हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अब अपन वापस से पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बट ये जो है ये क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है। क्लास ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर है सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन को अपन वापस से रिवाइज करते हैं। पहले रिलेशन क्या है। अगर कोई दो सेट हैं, ए है और बी है, ठीक है, इफ देयर आर टू सेट्स, लेट द टू सेट्स बी ए एंड बी, and if I take their cross or I take their Cartesian product A cross B, then I will get something in ordered pairs. ठीक है, in ordered pairs, then all the elements, ठीक है, all the elements that will come, all the ordered pairs that will come inside this uh, Cartesian product is known as the relation between A and B, A to B. Okay, what if I say relation from B to A। अगर मैं बोल दूं कि B से A अगर मेरे को रिलेशन निकालना है तो क्या होगा, मैं B क्रॉस A कर दूंगा और वही मेरा रिलेशन निकलेगा। B का एलिमेंट कॉमा A का एलिमेंट, ऐसे कर करके A और B कोई सेट है, A और B को अगर मैं उनका निकालना चाहूँ रिलेशन, तो मेरे पास A क्रॉस B करने पर मेरे को उसका रिलेशन निकल जाएगा। अब क्या है, अब उसके आगे अपन पढ़ना है कि रिलेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। रिलेशन एक्स आर वाई से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ठीक है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय द रिलेशन आर। मतलब x जो है y से कनेक्टेड है, पर y से कैसे कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ रिश्ता है उसका, किसी रिलेशन r से ये जो है कनेक्टेड है। ठीक है, ये अपना है x आर वाई से अपन ये समझते हैं x इज रिलेटेड टू y बाय द रिलेशन r। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद है अपने पास डोमेन रेंज। ठीक है, डोमेन रेंज क्या है। डोमेन रेंज में जैसे मैंने बताया, जो अगर ए का कोई एलिमेंट है x और b का कोई एलिमेंट है y, ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे। आज अगर वो दोनों किसी r रिलेशन से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो r इज अ रिलेशन in which I got x comma y types of pair in which x belongs to A and y belongs to B, x belongs to A, y belongs to B। अब क्या है ये बोलना क्या चाह रहा है कि अगर x और y से मेरे को रिलेशन मिल रहा है r, और x जो है A से है और y जो है B से है, तो x जो है, x को मैं डोमेन बोलूंगा और y को मैं बोलूंगा रेंज। ये जो पहला टर्म है वो रहेगा हमेशा डोमेन, और सेकंड टर्म जो रहेगा उसमें वो रहेगा रेंज हमारा। ठीक है, अब ये ये कहानी कहाँ से, यहाँ से आई, डोमेन x रेंज y। इसको पहले कर लेते हैं, इसको पहले एक बार नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं क्या, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब रिलेशन का उल्टा। जैसे अगर कोई रिलेशन था, R is a relation in which I got x, y types of pairs, ठीक है, तो in which x belongs to A and y belongs to B from, let R is a relation from A to B। इसको कैसे लिखते हैं, R A to B। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। R में अगर मेरे पास ऐसे टाइप के पेयर्स हैं, ऐसे टाइप का रिलेशन है, तो इनवर्स को कैसे दिखाते हैं अपन, इनवर्स को दिखाते हैं R के ऊपर -1 लगा के। ठीक है, R के जो पावर है -1 लिखेंगे, और इसका इनवर्स उल्टा हो जाना, मतलब y इसका डोमेन हो जाएगा और इसका रेंज हो जाएगा x
in which x all still belongs to A and y still belongs to B, but here what B cross A types of functions relations are found. ठीक है, इसमें क्या है अपना A क्रॉस B टाइप का फाइंड कर रहे हैं और इसमें B क्रॉस A टाइप का फाइंड कर रहे हैं, इसको नोट कर लो। अच्छा, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अपने पास क्या है, दो टाइप्स के रिलेशन है। तो पहला टाइप का रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन और इसको वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, और एक टाइप है अपना यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो, बता रहा हूँ। अरे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी वॉइड, इससे यही समझ आता है जैसे अपने पास एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट को कैसे दिखाते थे अपन, फाई से। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन का भी वही मतलब है कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो उसको भी अपन फाई से शो कर सकते हैं, क्योंकि फाई नो एलिमेंट को शो करता है। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अपन को ऐसे लोगों का रिलेशन बनाना है जिसमें ए सेट है बॉयज का, बी भी सेट है बॉयज का, और अपन को ए क्रॉस बी ऐसा बनाना है कि ए में जो हो वो बी की सिस्टर हो। ठीक है, ए में जो हो वो बी की सिस्टर हो, ए में जो हो वो बी की सिस्टर हो। मतलब अगर कोई भी लड़का किसी की बहन कब हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। ठीक है, और इसको कैसे शो करते हैं, फाई। ठीक है, फाई से ही शो करेंगे इसको भी। और इसमें और क्या है, अच्छा हाँ, ये रिलेशन को अगर हम आर से शो करते हैं तो फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसा शो करते हैं। फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या होता है आगे बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें शायद मतलब जो भी, अच्छा यूनिवर्सल सेट क्या होता था अपने पास, यूनिवर्सल रिलेशन तो अलग है। पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता था, जिसमें हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते थे। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जिसमें हमारे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये अपना यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में जैसे एक मान लेते हैं ए जो है, ए में है रॉड की लेंथ। ठीक है, रॉड्स हैं, और बी में है, बी में भी रॉड्स हैं, और रिलेशन ऐसा बना हुआ है x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। रिलेशन ऐसा बना हुआ है कि x कॉमा y दिया है और x इज एट लीस्ट 1 मीटर स्मॉलर देन y। ठीक है, x इज 1 मीटर, एटलीस्ट 1 मीटर स्मॉलर, ज्यादा हो कोई बात नहीं, कम से कम 1 मीटर तो होना चाहिए। तो x कॉमा y में सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे, है ना, एटलीस्ट 1 मीटर स्मॉलर देन y। ओके, इस टाइप के सेट्स यूनिवर्सल सेट्स हैं, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशंस हैं। इसको क्या है, हाँ यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन में ए क्रॉस ए टाइप्स शो करते हैं। ठीक है, अब इसको पहले नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पर मैं ए क्रॉस ए क्यों लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, और यहीं पर क्या इसमें भी ए क्रॉस ए यूज़ किया मैं। अच्छा, ए क्रॉस ए यूज़ करने का यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी मैंने बॉयज़ लिया है, यहाँ पर भी रॉड्स लिया है। यहाँ पर सेम लेने का ये है कि सेम में भी इस टाइप के एम्प्टी रिलेशन मिल सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए मतलब दो सेट्स का
क्रॉस होता है, सॉरी मतलब क्रॉस का मतलब उनका प्रोडक्ट होता है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ सेट, ऑलवेज। तो फाई जो है, आर को अपन ये फाई से डिनोट करेंगे, ये एम्प्टी रिलेशन को। तो इसको अपन फाई जो अपन लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो वो शो करने के लिए मैंने ये फाई इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी यहाँ प्रॉपर सेट लिख दिया। प्रॉपर सेट इसलिए लिखा क्योंकि जो एक लड़का है वो खुद की बहन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ मेरे को सेम सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर अगर यहाँ मैं ब्रदर भी लिखता तो एक इंसान खुद का ब्रदर नहीं हो सकता, तो खुद का ब्रदर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मैं सबसेट नहीं बनाऊंगा, यहाँ मैं प्रॉपर सेट बनाऊंगा। इसी टाइप से यूनिवर्सल सेट में x is at least 1 meter smaller than y, at least 1 meter smaller। तो x जो है खुद से 1 मीटर स्मॉलर तो हो नहीं सकता, x तो x के इक्वल होगा। जो फर्स्ट ऑर्डर है वो तो खुद के इक्वल होगा, वो किसी से छोटा कैसे होगा। तो उसी टाइप से यहाँ r a क्रॉस a लिखे हैं अपन, ठीक है, a क्रॉस a, और इसका प्रॉपर सेट टाइप्स का है। यहाँ मैं सबसेट नहीं बोल सकता, यहाँ प्रॉपर सेट बोल रहा हूँ, यहाँ भी प्रॉपर सेट ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने का मतलब था। अब इसको उतार लो, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अपन पढ़ रहे हैं बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन is a type of relation that is formed by the cross of A cross A, or same type of sets when we calculate their Cartesian product of same type of sets, then we get what? We get binary relation, and R is a subset of A cross A. ओके, बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन वो होता है जब बाइनरी रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होता है, ठीक है। A क्रॉस A सेम टाइप के सेट है, सेम सेट है, तो उसके जो सबसेट होता है वो बाइनरी रिलेशन होता है। बोल नहीं पा रहा हूँ, फंबल हो रहा है। बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो बाइनरी रिलेशन की अलग अलग टाइप्स में सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला टाइप आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, अच्छा, अगर मैं A क्रॉस A कर रहा हूं, तो अगर A में A कोई है जिसके अंदर A B C D X Y Z, अगर इस टाइप के कोई एलिमेंट है, अच्छा इस टाइप के एलिमेंट नहीं मानते, अगर मानते हैं A कोई सेट है और A क्रॉस A करने पे मेरे को कोई x, y टाइप का एलिमेंट मिलेगा, इनके बीच कोई रिलेशन, कुछ भी रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव मतलब अगर मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ मिरर में, तो मेरे को मेरा चेहरा कॉपी पेस्ट मेरा ही चेहरा दिखेगा, ठीक है। अरे यार, ठीक है, अगर मैं कुछ देख रहा हूँ मिरर में तो मेरे को बस उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा itself। if I see myself in the mirror I would see myself, मतलब मैं खुद को देखूंगा। तो वैसे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर x मैं इनपुट डाल रहा हूँ तो मेरे पास फिर से x ही आ रहा है, ये बाइनरी रिलेशन का पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मेरे पास x, x टाइप के पेयर आते हैं किसी भी रिलेशन में, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास मिलेगा बाइनरी रिलेशन। अगर एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल में अगर कोई सेट A है जिसके अंदर 1, 2, 3 एक रिलेशन सेट के एलिमेंट्स हैं,
और मैं ए क्रॉस ए अगर किसी रिलेशन कोई रिलेशन दिया हुआ है मेरे को जिसमें 1,1 2,2 और 3,3 है, सारे रिलेशन सारे के सारे एलिमेंट्स के उसके खुद के ये है, क्या बोलते हैं उसको, अरे इमेज है, ठीक है। तो वो ये रिलेशन कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन its type itself type images, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे? कहाँ पर बताऊं, इधर बताता हूँ, इधर है। जैसे अपन x, y टाइप लिखे थे, तो x, x रिलेशन वेयर all x belongs to R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, all the x, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक्स, all the x, उल्टा a है ये, a which is flipped 180 डिग्री, सॉरी फ्लिप्ड बोल दिया ना, rotated 180 डिग्री, where all the x belongs to a, then this type of relation is all a, वही है, सेम है, वही बोला गया है। तो फिर लास्ट में क्या निकलेगा मेरे पास, x, x टाइप के पेयर निकलेंगे, यही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन x, x, सेम रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये याद रख लो, रिफ्लेक्सिव R के बाद आता है S, रिफ्लेक्सिव में होता है S फॉर सेम, ओके। R के बाद S आता है, S से सेम, ये याद रखना, ये ट्रिक है छोटी सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब करते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड टाइप का बाइनरी रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, देखो सिमेट्रिक मतलब अपन जानते हैं किसी भी शेप को, अगर कोई सिमेट्रिक शेप क्या होता है कि अगर किसी शेप को अपन हाफ करते हैं और उसका अगर रिफ्लेक्शन देखें तो अपन को वो पूरा शेप दिखाई दे, तो वो सिमेट्रिक शेप है। मतलब किसी एक शेप से दूसरा शेप अपन पा सकते हैं, मतलब किसी शेप, आधे शेप से उसका पूरा शेप अपन पा सकते हैं। तो जैसे वो एक सिमेट्रिक शेप है, इसका मैं हाफ किया, ठीक है। अब इतना को मैं अब इस साइड का ले लिया मैं, और इसको मैं देख रहा हूँ अपने किस में, रिफ्लेक्शन में, तो मेरे को पूरा का पूरा सर्कल मिल जाएगा, ठीक है, पूरा ओ मिल जाएगा। या मैं इसको लूँ या इसको लूँ, दोनों को लेने पे मेरे को ओ मिल जाएगा। तो वैसे ही है, ये एक्स आर वाई और वाई आर एक्स टाइप के पेयर देता है, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है, एंड y इज रिलेटेड टू x। अगर इस टाइप के पेयर अगर मेरे को किसी रिलेशन में मिल रहे हैं तो उसको अपन सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। मतलब क्या बोलने चाह रहा हूँ, अगर x, y है किसी रिलेशन में तो y, x भी होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। x को लेके मैं y फाइंड कर सकता हूँ, इसको लेके मेरे को ये मिल जाएगा। अब और y को लेके मेरे को x भी आना चाहिए, मतलब इसको लेके मैं ये भी पा सकता हूँ। दिस इज प्रैक्टिकली मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन इस टाइप के रिलेशन होते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर कोई एग्जांपल है, कोई एक सेट है इसमें 1, 2, 3 है, और इसका अपन रिलेशन निकालें ए क्रॉस ए, तो इसके अगर इसके रिलेशन में आता है जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, ठीक है। अच्छा, एक जगह मैं अभी खाली रख देता हूँ, अभी मान लेते हैं इतने ही है, तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, सबसे पहला अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट है,
1 2 3, तो तीनों के x कॉमा एक्स मतलब 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 3 कॉमा 3 टाइप के पेयर होने चाहिए, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर उनमें 3 कॉमा 3 या फिर कोई भी एक नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब इसका क्या है, सिमेट्री का क्या है, अगर 1 कॉमा 2 दिया हुआ है, ठीक है, अगर 1 कॉमा 2 इतना दिया हुआ है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 कॉमा 3 दिया हुआ है तो 3 कॉमा 2 भी दिया होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक दिया हुआ है, जैसे 1 कॉमा 2 दिया हुआ है, और अगर उसका मेरे को 2 कॉमा 1 अगर नहीं मिला, उसका पेयर जैसे x कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स नहीं मिला इसमें, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा अगर किसी एक का भी नहीं मिला। अगर दिया हुआ है तो, जैसे यहाँ पर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है और एक क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, पर यहाँ पर क्या है, सब यहाँ पर ये सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमा 2 दिया हुआ है, 2 कॉमा 1 भी दिया हुआ है, 2 कॉमा 3 दिया हुआ है, 3 कॉमा 2 भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं 1 कॉमा 3 ले लेता और इसका जो पेयर नहीं देता, जैसे 3 कॉमा 1 अगर मैं नहीं देता तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 कॉमा 3 दिया हूँ, अगर सिर्फ इन दोनों को भी अगर नहीं देता मैं, ठीक है, तो भी ये सिमेट्रिक रिलेशन में आता। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सिमेट्रिक रिलेशन में x r y, x is related to y, then y is reversely related to x, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में x कॉमा y और y कॉमा x, where x and y belongs, all x and y belongs to a, ठीक है, a, इसको नोट करो। अच्छा, इसका एक अपन एग्जांपल भी देखते हैं कि जैसे x कोई एक पैरेलल लाइन है, कोई एक लाइन है, ठीक है, और y is also a line which is parallel to x, it means x is parallel to y, ठीक है, x is parallel to y। अच्छा, ऐसे नहीं समझते, a is a set of line, ठीक है, set of lines। अब इसमें लाइंस के नाम अलग अलग दे देते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये नाम है ऐसे एग्जांपल्स के लिए। तो अगर मैं ए क्रॉस ए बनाता हूँ और रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि लाइन की एक्स मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो सेकंड से पैरेलल होना चाहिए। रिलेशन इज पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, पैरेलल ही होना चाहिए। अगर A इज पैरेलल टू B, ठीक है, A और B पैरेलल है तो B भी तो A के पैरेलल होगा, है ना। अगर यही मैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए बोलता, इफ x इज परपेंडिकुलर ऑन y, ठीक है, देन y इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन x, ऐसे ध्यान रखो। सिमेट्रिक रिलेशन अगर ए बी से रिलेटेड, जैसे मेरा कोई भाई है, ठीक है, मैं उसका भाई हूँ, मेरा कोई भाई है पीयूष, मान लो पीयूष अगर मेरा कोई भाई है तो मैं भी पीयूष का भाई हूँ, ठीक है, पीयूष ब्रदर, ब्रो मेरा मेरा भाई है, और हर्ष प्रो, हर्ष भी मैं खुद का भाई नहीं हूँ, मैं पीयूष का भाई हूँ और पीयूष मेरा भाई है, ठीक है। ऐसा मेरे को x आर वाई और y आर x, x इज रिलेटेड टू y, देन y इज रिवर्सली रिलेटेड टू x, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे क्या है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, ये किस टाइप का रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में मान लेते हैं अपने पास अगर कोई तीन एलिमेंट है, ठीक है, x कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये तीनों किसके एलिमेंट है, कोई सेट है A, ये तीनों A के एलिमेंट है, x y z belongs to A, then if I take any relation, if I took
A cross A and I got pairs like x comma y, okay, y comma x, then y comma z, then x comma z type of pair must be present in A cross A so that the relation could be will be transitive relation. अच्छा, अगर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर x is related to y है and y is related to x है तो होना भी क्या चाहिए, y is related to z है, यहाँ पर x is related to y है और y is related to z है, तो x is related to z ऐसा होना चाहिए, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा. कैसे होगा? अच्छा, मैं पीयूष का भाई हूँ, पीयूष का भाई कोई मान लेते हैं, जैसे कोई भी नाम, कुछ भी, प्रकाश, ठीक है, तो मैं पीयूष का भाई हूँ, पीयूष का भाई प्रकाश है, तो प्रकाश मेरा भी भाई हुआ, ठीक है. ऐसे ही जैसे और कैसे बता सकता हूँ, हाँ, जैसे अभी पैरेलल लाइंस का लिया, A is parallel to B, ठीक है, then B is parallel to C, so A will be also be parallel to C. अच्छा, कोई लाइन है, इसका नाम A है, कोई लाइन है B, A भी है पैरेलल और B से एक लाइन और है C, A से B पैरेलल है, B से C पैरेलल है, तो A से C भी पैरेलल हुआ ना, है ना. अब मैं लाइन के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, कहाँ गया, हाँ, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर x कॉमा y है, x कॉमा y मेरे को रिलेशन में दिया हुआ है, और इसको r करके शो कर सकते हैं अपन, x कॉमा y अगर दिया हुआ है, y कॉमा x भी दिया हुआ है, तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए x कॉमा z भी होना चाहिए. दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन. और इसके बाद अपना आता क्या है, अच्छा इसको पहले नोट कर लो. अच्छा, अब मैं पीयूष भाई वाला भी बता देता हूँ. हर्ष, ठीक है, हर्ष ब्रो ऑफ पीयूष, पीयूष इज ब्रो ऑफ प्रकाश, देन हर्ष इज ऑटोमेटिकली ब्रो ऑफ प्रकाश, ठीक है. इसको नोट करो. अच्छा, एक बहुत ही ना, बहुत नहीं पर एक थोड़ा सा अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बुक में. तो उस बुक में एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया हुआ है मेरे को, एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन में मेरे को ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 1,2, ठीक है, 1,3 और 2,3. और इसको बताओ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है. ट्रांजिटिव रिलेशन है तो क्यों है, और ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो क्यों है. अच्छा, एक बार पॉज कर लो, एक बार समझो, उसके बाद एक बार नीचे कमेंट कर दो. अब मैं इसको बताता हूँ. देखो, यहाँ सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हुआ है, ठीक है. अगर मैं इसको ऐसा ना लिख के, ठीक है, ऐसा ना लिख के 1,2 लिखता, ठीक है, 2,3 लिखता, 1,3 लिखता, तो ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया. 1,2 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है, तो 1,3 भी होना चाहिए. अपन को बाकी सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हूँ सिर्फ, और उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज अगर हो गए होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए. ये ट्रांजिटिव रिलेशन इसलिए है क्योंकि 1,2 दिया हुआ है, 2,3 भी दिया हुआ है और 1,3 भी दिया हुआ है, ठीक है. नोट इट. अच्छा, ये एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल, ठीक है, नोट इट. अब क्या है, अब है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन के अंदर, अगर कोई रिलेशन 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 3 टाइप के रिलेशन अगर शो करता है,
तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो अपन पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन। सेकंड क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या है, जो अभी पढ़े अपन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये अगर तीनों कोई रिलेशन शो करता है, ठीक है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा अपना, वो रिलेशन कहलाएगा अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर अच्छा एग्जांपल पे लेते हैं, एग्जांपल में अपन लेते हैं, कोई सेट है ए, 1,2,3, तीन एलिमेंट है, और इसका कोई रिलेशन बन रहा है 1,1, 2,2, ईजली देखते हैं 3,3, 1,2, 2,1 और 2,3। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में मेरे को x r x, x रिलेटेड टू x, मतलब x, x टाइप के पेयर मिलने चाहिए। सिमेट्रिकल में क्या होना चाहिए, x r y देन y r x, x is related to y then y is related to x, then x, y and y, x टाइप के पेयर मेरे को मिलने चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है, x is related to y and y is related to x, then what is compulsory, x must be related x is related to z, यहाँ बार x कर रहा हूँ, यहाँ z। if x is related to y and y is related to z then x is related to z, इस टाइप के मेरे पास होने चाहिए। अगर x, y है, y, x है, तो x, y, z है, तो x, z टाइप के पेयर भी होने चाहिए। मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव में 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, रिफ्लेक्सिव डन। सिमेट्रिक 1,2 है, 2,1 भी है, डन। ट्रांजिटिव 1,2 है, 2,3 है, ठीक है। अच्छा 1,2 है, ठीक है, तो एक 1,3 भी डालना पड़ेगा, है ना। 1,3 डाल देते हैं, यही डालता हूँ बगल में, 1,3, 1,2 है, ठीक है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो तीनों प्रॉपर्टी, तीनों टाइप के रिलेशन अगर किसी रिलेशन में पाए जाते हैं तो उस टाइप के रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स पे हाथ मारिए। मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।